केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको दिखाने का वो खबरें जो आपके राज्य की हैं, आपके शहर की हैं, आपके इलाके की हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आई आवारा पशुओं को लेकर, जो अपने आप में बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। इनकी उत्पात मचाने की तस्वीरें आए दिन आपके सामने भी आती रहती हैं। आवारा पशुओं के निशाने पर इस बार दुर्गा पंडाल थे। वहां क्या हुआ दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के साथ। एमपी के दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में दुर्गा पंडाल में माता रानी की आरती के दौरान अचानक 2 सांड घुस गए। आरती स्थल पर दोनों सांड आपस में ही भिड़ गए, जिससे वहां भगदड़ के हालात बन गए। सांड से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान कई महिलाओं और बच्चों को चोटें आई हैं। हालांकि किसी महिला या बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई। अब घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में पंडाल में आरती के दौरान भारी भीड़ दिखाई दे रही है। तभी 2 सांडों की एंट्री होती है और पूरा माहौल बदल जाता है। आपस में लड़ते लड़ते सांड भीड़ को कुचलने लगते हैं, जिससे हड़कंप मच जाता है। लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद मानो दोनों सांडों का जो आपस में विवाद था वो खत्म हो गया और दोनों सांड शांत होकर निकल जाते हैं। जिसके बाद लोग घायलों का हाल चाल लेने लगते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में आवारा पशुओं की समस्या पे तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सके। तो देखते ही देखते दुर्गा पंडाल में ऐसी भगदड़ मची कि लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते दिखाई दिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 सांडों की वजह से। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं प्यार की। प्यार में लोग क्या कुछ नहीं करते। अगर यकीन नहीं आता तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं यूपी के कुशीनगर की, जहाँ पे अपनी प्रेमिका के घर वालों के साथ मारपीट के बाद नाराज होकर एक युवक पानी के टंकी पे चढ़ गया और खूब हंगामा हुआ। इसके बाद क्या हुआ दिखाते हैं आपको। फिल्म शोले में अभिनेता धर्मेंद्र का टंकी पर फिल्माया गया सीन अगर आप भूल गए हैं तो आपको कुशीनगर से आई ये तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक आशिक अपनी प्रेमिका के लिए टावर पर चढ़ गया। कुशीनगर के हाटा कोतवाली के सुकरौली विकास खंड में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक अपनी प्रेमिका के परिवार के साथ विवाद और मारपीट से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। आसपास के लोगों के मुताबिक युवक ने टावर पर चढ़कर न केवल हंगामा किया, बल्कि अपनी मांगों को लेकर जोर जोर से नारेबाजी भी की। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को समझाने का प्रयास शुरू किया। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि एक शख्स टावर पर चढ़ा हुआ है और नीचे आसपास के लोग इकट्ठे होकर उससे नीचे उतरने के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन युवक तैयार नहीं हो रहा। हालांकि घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। पुलिस के अनुसार ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। प्रेमिका के परिवार द्वारा युवक के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद गुस्साए युवक ने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना ने इलाके में प्रेम प्रसंग को लेकर एक बार फिर नई चर्चा छेड़ दी है, जिसमें कुछ लोग युवक का साथ दे रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस घटना को लेकर मजे ले रहे हैं। तो युवक की प्यार में पिटाई हुई तो युवक की ओर से टावर पे चढ़ाई हुई। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। समझा बुझा के युवक को शांत करवा दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी खुद को बाइक चलाने में माहिर समझते हैं तो जरा थम जाइए। मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रही हूं, एक ऐसी जहां पे मिलवाएंगे आपको उस्ताद से, जिसकी बाइक चलाने की स्टाइल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, बरेली के इस शख्स को देख लीजिए। सिर पर समोसे का ट्रे,
दोनों हाथों में बाइक की हैंडल और धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते कदम। संयम के साथ बैलेंस का इतना जबरदस्त संगम कि सड़क पर मोड़ भी आ जाए तो इनका कुछ न बिगाड़ पाए। सोशल मीडिया पर किसी ने इनके बाइक चलाने की स्टाइल को रिकॉर्ड कर पोस्ट कर दिया, जहां हर किसी ने इस शख्स की जमकर तारीफ की। सोशल मीडिया पर जिसने भी ये वीडियो देखा वो थोड़ी देर तक इस वीडियो पर टिके बिना नहीं रह पाया। कोई इस शख्स को बाइक चलाने की स्टाइल की तारीफ कर रहा है तो कोई इतने जबरदस्त बैलेंसिंग, कोई तो इस वीडियो को इसलिए पूरा देख रहा है ताकि आगे जाकर कहीं ट्रे गिर तो नहीं गया, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाइक चला रहा शख्स सर पर ट्रे रखकर मस्ती में अपनी मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करते वक्त आप हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। तो बाइक तो सभी चलाते हैं, स्टंटबाजी भी सभी करते हैं, ऐसी खबरें तमाम सामने आती हैं, लेकिन यहाँ पे युवक का स्टाइल लोगों को खासा पसंद आ रहा है। खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के बुलंदशहर की, जहां से एक ज्वेलरी शॉप में टप्पेबाजों ने दुकानदार की आंखों में धूल झोंककर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप इस सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में यहाँ पर चोरी हुई भी है। देखिए कैसे। यूपी के बुलंदशहर में डीएम कॉलोनी रोड स्थित ज्वेलरी शॉप पर टप्पेबाजी का मामला सामने आया है। दरअसल ज्वेलरी शॉप पर एक महिला और पुरुष सोने का सेट खरीदने के लिए ग्राहक बनकर आए। इस दौरान उन्होंने सोने का सेट दिखाने की बात कही, लेकिन जब उन्हें सोने का सेट दिखाया जा रहा था तब बड़ी चालाकी से महिला ने एक सेट को अपनी साड़ी में छिपा लिया। कुछ देर के बाद दोनों महिला और पुरुष सेट पसंद न आने की बात बोलकर चलते बने। सोने का यह हार 57.430 ग्राम का था, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख बताई जा रही है। शोरूम बंद होने से पहले जब सोनार ने ज्वेलरी का हिसाब लगाया तो एक हार कम पड़ गया, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे में चेक करने पर हार चोरी करती महिला सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी। ज्वेलरी शॉप संचालक गौरव गोंड ने बताया कि घटना का फुटेज पुलिस को दे दिया गया है। मामले को लेकर सीओ सिटी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रही महिला की पहचान करवाई जा रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है, जल्द से जल्द पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। अब इसे हाथों की सफाई कहे या फिर चोरी का टैलेंट, चाहे जो भी हो, अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। फुटेज के आधार पर महिला की पहचान की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे यूपी के शाहजहांपुर की, जहां मेले में महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर हमले किए गए। हैरानी की बात तो यह है कि यह सब कुछ पुलिस के सामने हुआ और पुलिस यहां पर सिर्फ देखती रह गई। देखिए। शाहजहांपुर के ओसीएफ रामलीला फैक्ट्री स्टेज के मेले के दौरान मारपीट और हंगामा हो गया। मेला देखने आए एक परिवार और झूला की महिला बाउंसर आपस में भिड़ गई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले। अब मेले में मारपीट का वीडियो सामने भी आया है, जिसमें 2 से 3 महिला बाउंसर और एक लड़की उसके परिवार के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही। अब सवाल यह है कि आखिर मेला देखने आए परिवार के साथ इतनी अभद्रता और मारपीट क्यों? क्या महिला बाउंसर मेले में गुंडागर्दी कर रही हैं? मेले में मारपीट के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात जो थी वो ये थी कि यहाँ इतना सब कुछ हो गया, वो भी पुलिस के सामने। यानी महिला बाउंसरों को पुलिस का भी खौफ नहीं। पुलिसकर्मी लगातार मारपीट कर रही महिलाओं के साथ बीच बचाव करने का प्रयास करते दिखे, लेकिन दोनों ही तरफ से कोई भी शांत होने को तैयार नजर नहीं आया। थोड़ा सा रुककर महिलाओं ने फिर से हाथापाई शुरू कर दी। हालांकि इस मारपीट के दौरान कहीं भी महिला पुलिसकर्मी नजर नहीं आई। पुरुष पुलिसकर्मी ही महिलाओं को हटाने में जुटे रहे, जिसमें वो नाकामयाब होते दिखाई दिए। और अब बात करते हैं यूपी के शहर अलीगढ़ की, जहां पर जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती की एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद जम के हंगामा हुआ। नाराज तीमारदारों ने डॉक्टरों की पिटाई कर दी, जिसके बाद गुस्साए डॉक्टर्स कामकाज छोड़ के हड़ताल पे चले गए और दिन भर कुछ ऐसा ही चलता रहा, जब इमरजेंसी वार्ड तक में सब कुछ खाली रहा और मरीज वहां से वापस लौटते रहे। दिखाऊंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। नाराज तीमारदारों ने डॉक्टरों की पिटाई कर दी। एक डॉक्टर के कान में चोट आई,
जिससे वहां हंगामा और बढ़ गया। इसी के साथ हैरान करने वाली बात यह है कि वहां मौजूद नर्स पर ही तीमारदारों को भड़काने का आरोप लगा है। मारपीट से गुस्साए डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवाएं ठप कर हड़ताल पर चले गए। इमरजेंसी बंद होने की वजह से पूरे दिन मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में मरीज बिना इलाज के ही लौट गए। दरअसल सिविल लाइन क्षेत्र में टूटी बाउंड्री जमालपुर निवासी अली हसन का जीएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। वो वार्ड नंबर 11 में भर्ती थे। मंगलवार की सुबह जानकारी के मुताबिक उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें आईसीयू में रखा गया। हालात में सुधार होने पर वापस वार्ड में लाया गया, लेकिन फिर सुबह 7 बजे मरीज की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी पर तैनात JR1 डॉक्टर आकाश और JR2 डॉक्टर कार्तिकेय ने मरीज को CPR दिया, लेकिन मरीज को बचा नहीं सके। इससे गुस्साए तीमारदारों ने डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की। इस मारपीट में एक डॉक्टर के कान से खून निकल आया। उसके कान के पर्दे में चोट लग गई, जिसके बाद वहां पे हंगामा बढ़ गया। डॉक्टरों का आरोप है कि नर्स ने तीमारदारों को भड़काया। इसके चलते मरीज के साथ आए लोग अपना आपा खो बैठे। डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना जैसे एसोसिएशन तक पहुंची, वैसे ही सेवाओं को ठप कर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। बस फिर क्या, तमाम मरीजों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ा और पूरे दिन अस्पताल में कामकाज ठप रहा। तो एक मरीज की मौत के बाद पूरे अस्पताल में पेशेंट को देखने का जो कामकाज था वो बंद हो गया। इमरजेंसी सेवाओं को रोक दिया गया। डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए। काफी समझाने बुझाने के बाद, मध्यस्थता करने के बाद अब इस बात को लेकर बैठक हो रही है कि कल इमरजेंसी सेवा शुरू की जाएगी या फिर नहीं। खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पूजा की। हर घर में पूजा होती है, दीपक जलाए जाते हैं, धूप बत्ती भी जलाई जाती है, लेकिन इसी दीपक या धूप बत्ती से जरा सी चिंगारी पूरे घर को जलाकर राख कर सकती है। अगर यकीन ना आए तो ये तस्वीरें देखिए जो आपको भी डरा देंगी। अगर आप भी पूजा पाठ कर घर में दीपक जलाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के वृंदावन गार्डन सोसाइटी की इमारत आग की लपटों से घिर गई। वजह थी पूजा अर्चना के दौरान घर में जलाया गया दिया, जिसकी चिंगारी ने कुछ ही पलों में भीषण आग का रूप ले लिया, जिससे सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोगों ने धुएं के कारण दम घुटने की शिकायत, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इमारत से काला घना धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। तो वहीं नीचे फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे खड़े लोग डर और दहशत में हैं। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ। तो जरा सी लापरवाही, जरा सी चूक ने पूरे घर को स्वाहा कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तूफान इमेल्डा के चलते अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिना में दहशत का माहौल है। इमेल्डा ने समुद्री किनारों पर भारी नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है, लेकिन आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ है, देखिए। तबाही और बर्बादी की दास्तान बयां करती ये तस्वीरें उत्तरी कैरोलिना के बक्सटन की हैं। यहां अटलांटिक महासागर में आए चक्रवाती तूफान ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। तूफान की मार से समंदर किनारे बने 5 से ज्यादा घर पूरी तरह टूट गए। प्रशासन का कहना है कि भीषण तूफान के चलते अभी और घर ढह सकते हैं, इसलिए लोगों से सतर्क रहने और समुद्री किनारों से दूर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तरी कैरोलिना के कुछ हिस्सों में बाढ़ की चेतावनी भी जारी की है। फिलहाल उत्तरी कैरोलिना में आपातकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसकी घोषणा भी कर दी गई है। दूसरी तरफ दक्षिण कैरोलिना के गवर्नर हेनरी मैकमास्टर ने भी लोगों से अलर्ट रहने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि साल 2020 में भी चक्रवाती तूफान से उत्तरी कैरोलिना में 17 घर टूट गए थे और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रही हैं। तो कहीं तूफान के चलते तबाही है, तो कहीं भूकंप के चलते जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको डरा देंगी। खबर सामने आई फिलीपींस से। फिलीपींस में ऐसा भूकंप आया कि देखते ही देखते कई इलाके ऐसे थे जहां पे लोग भाग खड़े हुए।
कहीं चलती गाड़ी को छोड़ के लोग बाहर निकल आए तो कहीं लोग घर से बाहर निकल के भागते हुए अपनी जान बचाने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। आपको भी दिखाते हैं। फिलीपींस के सेबू प्रांत में भूकंप से धरती कांप उठी। भूकंप की वजह से 69 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। अब तक कई लोगों को मलबे से निकाला गया है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने पहले इसे 7.0 तीव्रता का भूकंप बताया था, लेकिन बाद में इसे कम करके 6.9 कर दिया गया। फिलीपींस में भूकंप के दौरान की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये एक ब्रिज की तस्वीर है जहां गाड़ियां बड़े आराम से गुजर रही थी। तभी अचानक भूकंप आ गया और पूरा का पूरा पुल झूले की तरह झूलने लगा। वहां खड़े लोग डर के मारे अपनी कार छोड़कर पुल के किनारों को पकड़कर बैठ गए। अब आपको फिलीपींस के रिहायशी इलाके में तस्वीरें दिखाते हैं जहां अचानक भूकंप से हड़कंप मच गया तो लोग एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। आनन फानन में लोग ऊपरी मंजिलों से नीचे उतरते भी दिखाई दिए। देखते ही देखते गली में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसी दौरान बिजली के खंभों में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी भी निकलती दिखाई दी। फिलीपींस में भूकंप के तेज झटकों की वजह से एक चर्च का ऊपरी हिस्सा ढह गया। शॉपिंग मॉल में लोग इधर उधर भागने लगे। भूकंप इतना तेज था कि जो जहां था वो अपने बचाव में लग गया। हालांकि भूकंप के थोड़ी ही देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया। भूकंप का केंद्र सेबू आइलैंड के बोगो शहर के पास था। आपको बता दें कि शहर की आबादी लगभग 90,000 के आसपास है। तो भूकंप से घर हिला, इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स हिले, ब्रिज हिला, इसके बाद चर्च का पूरा हिस्सा ही उखड़ के कहीं और चला गया। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जहाँ पे भूकंप का केंद्र है वहां पर अभी भी 90,000 लोग रहते हैं और वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। पता लगाना मुश्किल है कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। खबर में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे यूपी की मथुरा पुलिस ने एक ऐसा काम किया है जिससे पुलिस का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। आखिर पुलिस ने ऐसा क्या कर दिया है, ये आप भी सोच रहे होंगे। दिखाते हैं आपको। यूपी में पुलिस अक्सर सवालों में घिरी रहती है, लेकिन मथुरा पुलिस के एक जवान ने जो किया है उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल मथुरा जिले में एक अंडरपास में पानी भर गया, जिसकी वजह से एक कार अंडरपास में ही फंस गई। कार में 2 लोग सवार थे। पानी धीरे धीरे कार के अंदर भरने लगा, जिससे कार सवार दोनों लोगों की जान जोखिम में दिखाई दी। लोगों की सांसें अटक गई। इसी दौरान कुलदीप मलिक देवदूत की तरह वहां पहुंचे और अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए कार में सवार एक बुजुर्ग शख्स को सावधानी से बाहर निकाल लिया। इसके बाद कार में सवार दूसरा शख्स भी बाहर निकल आया। हालांकि कार पूरी तरीके से पानी में डूब गई, लेकिन सिपाही कुलदीप मलिक के साथ साथ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की अब हर जगह तारीफ हो रही है, क्योंकि पुलिस की ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं, जो कभी कभी बहुत सुकून भरी भी होती है। कई बार लोगों को पुलिस से बहुत सारी शिकायतें होती हैं, कभी शिकायत दर्ज ना होने की, कभी FIR दर्ज ना होने की, कभी कार्रवाई ना होने की। ये तस्वीरें ऐसी भी सामने आती हैं जब पुलिस महकमे का जो सर है ऊंचा हो जाता है गर्व से और लोग तारीफ करते हैं पुलिस के काम करने के तरीके की। खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दुश्मन देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में मंगलवार को एक बड़ा धमाका हो गया। इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल भी हो गए हैं। पुलिस के बयान के मुताबिक शहर के सभी बड़े हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। लेकिन आखिर ये धमाका हुआ कैसे, कहां, इसके पीछे कौन है, बताते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान खुद अपने ही घर में घिर गया है। हालात ये है कि पाकिस्तान में आए दिन धमाके की खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में मंगलवार को एक बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के बयान के मुताबिक शहर के सभी बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में मंगलवार दोपहर भीड़-भाड़ वाली सड़क पर सुसाइड बम ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन के मुताबिक इसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हैं। मारे गए लोगों में 4 उग्रवादी भी हैं।
क्वेटा के एसएसपी मोहम्मद बलोच के मुताबिक पैरामिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर के पास विस्फोटक से भरी गाड़ी में धमाका हुआ। धमाका इतनी तेज था कि आसपास के घरों की खिड़कियां भी टूट गई और दीवारों तक में दरार आ गई। बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मोहम्मद काकर के मुताबिक घायलों को सिविल हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटरों में भर्ती करवाया गया है। सभी बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इनमें क्वेटा सिविल हॉस्पिटल, बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर शामिल है। सभी डॉक्टरों, फार्मासिस्ट, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को अस्पतालों में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।